बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां झारखंड ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय किया गया कि राज्य में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री को लेकर 1950 में बने नियमों का पालन किया जाएगा। राज्य में आदिवासी की जमीन के संरक्षण को लेकर CNT और CPT एक्ट लागू किए गए हैं। इस एक्ट के अनुसार आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री आदिवासियों के अलावा कोई दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही जिला और थाना के दायरे में भी खरीद बिक्री की जा सकती है। साल 1950 में एकीकृत बिहार के समय झारखंड वाले क्षेत्र में 7 जिले थे। इसी के पैमाने बनाकर जमीन में खरीद बिक्री की जाएगी। इसके अलावा बैठक में कई और भी फैसले लिए गए। बैठक में फैसले को अब विधानसभा में पारित कराया जाएगा। TSC की आज बैठक हुई है। आज की बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण भी रहा है और TSC का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्रैवलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो जी CNT SPT बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश कुमार, झारखंड स्टेट हेड, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस बैठक में? राकेश, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस अहम बैठक में? देखिए, कि लंबे समय से इस बात की फिर आदिवासियों की जमीन को लेकर जो प्रावधान बनाए गए हैं उसका क्या कुछ हो सकता है। तो एक बैठक हुई है, TSC की बैठक हुई है जो इसके लिए अधिकृत है। इस कमेटी की बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि जो 1950 में जो निर्धारित किले थे और जो थाने निर्धारित थे उसी को एक पैमाना बनाकर जमीन खरीद बिक्री का प्रावधान लागू किया जाएगा और साथ ही इस तरह के जो पहले से मामले चलते आए हैं जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के उस पर भी किस तरीके से विचार किया जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर मंथन किया गया है और तमाम बातों को लेकर इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य में जो CNT और SPT एक्ट लगे हुए हैं जिसके तहत आदिवासियों के जमीन की संरक्षण करने की बात आती है, उस पर कहीं न कहीं अब बेहतर ढंग से काम कैसे किया जा सकता है इस पर चर्चा कराई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बैठक के बाद से कई बड़े फैसले हो सकते हैं आने वाले समय में और हो सकता है कि इसके लागू होने के बाद से कई चीजों को आगे लेकर चला जा सकेगा। बिल्कुल राकेश, इस बैठक में आदिवासियों की जमीन को लेकर भी कई फैसले लिए गए हैं। झारखंड में जो प्रावधान पहले से निर्धारित है, अंग्रेजों के जमाने से जो कानून लागू है उसमें CNT एक्ट है और SPT एक्ट है। ये दो महत्वपूर्ण एक्ट हैं जमीन के खरीद बिक्री को लेकर के। आदिवासियों की जमीन की बात की जाए तो इन पर किस तरीके से प्रावधान है, जो प्रावधान पहले निर्धारित थे कि थाने स्तर पे ही जमीन की खरीदगी हो सकती है, वो भी कोई बाहरी या कोई अलग से आकर नहीं ले सकता है, खरीद सकता है जमीन को। तो ऐसे में इस पर काफी विवाद होता चल आ रहा था और फिलहाल विवाद जारी है राज्य में। लेकिन जिस तरीके से कल TSC की बैठक में एक बार फिर से फैसला लिया गया, ये प्रावधान चूंकि 1909 के आसपास बनाया गया था और अब जाकर 1950 के समय की परिस्थितियां जो थी जिले और थाने स्तर की, उसको लागू करते हुए जमीन की जो खरीद बिक्री हुई होगी उस पर कहीं न कहीं कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी इसके अलावे कोई खरीदारी हुई होगी या अवैध तरीके से खरीदारी होगी तो कहीं न कहीं इस पे कानून बनाकर लागू करके कहीं न कहीं एक बार उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। उनको कहीं न जांच एजेंसियों के द्वारा जिस तरीके से जांच की जा रही है उस पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार फिर से आदिवासियों के जमीन के संरक्षण को लेकर के सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जी राकेश, फैसले तो ले लिए गए हैं, अब इसको अमल करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, चूंकि TSC की बैठक है, TSC में एक प्रावधान है कि जो फैसले लिए जाते हैं उसके बाद से विधानसभा में इसे पारित कराना होगा और विधानसभा में पारित होने के बाद से इसे कानून का शक्ल दिया जा सकेगा। तो फिलहाल इंतजार करना होगा कि अगले विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, तब जाकर पता चल पाएगा कि इस प्रावधान के अनुसार कब से यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव लगातार जारी हैं। 12 बजे छत्तीसगढ़ में 25.65% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दूसरे चरण में दांव पर कई दिग्गज के भविष्य लगे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के भविष्य दांव पर लगे हैं। अमरजीत भगत समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस चुनाव को लेकर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर कई नेताओं की, कई मंत्रियों के भविष्य जो हैं वो दांव पर लगे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल समेत डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भविष्य जो है वो दांव पर लगा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां 12 बजे तक 39.79% चुनाव हुआ है, जहां भोपाल में 15.95% वोटिंग हुई है। आगर मलावा में 22% वोटिंग की गई है। छिंदवाड़ा में 22.49% मतदान हुए हैं। बता दें जबलपुर में 19.71% मतदान हुआ है। दतिया में 15.71% मतदान हुआ है, जहां 230 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 12 बजे तक वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, जहां 39.79% वोट 12 बजे तक डाले जा चुके हैं, जिसमें आगरमालवा में 22% वोट अभी तक डाले गए हैं। टोटल 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है। इस बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भविष्य भी दांव पर लगा है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए चुनाव अहम माने जा रहे हैं। आपको बता दें एमपी चुनाव की 6 तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पहली तस्वीर में सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए देखे जा सकते हैं, और वहीं दूसरी तस्वीर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वोटिंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में पूर्व सीएम कमलनाथ वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देखेंगे चौथी तस्वीर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वोटिंग करते देखे जा सकते हैं, और पांचवी तस्वीर में सज्जन सिंह वर्मा, और आखिरी तस्वीर में जीतू पटवारी अपने मतों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है, लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनने 35 साल में कुछ किया ही नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जितनी सभा हुई, चाहे दिग्विजय सिंह जी आए हो, चाहे कमलनाथ, चाहे माननीय प्रियंका, एक ने भी दतिया में विकास की बात नहीं करी। खुद कांग्रेस के प्रत्याशी ने दतिया में विकास की बात नहीं की। अब इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। हम सिर्फ हमारे जितने भी वक्ता आए सबने विकास किया, बस यही तो मूल मुद्दा है। 35 साल बनाम 15 साल। लोकतंत्र के महापर्व पर आज मतदान किया है और लोगों को संदेश देना चाहिए। लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग कमल का बटन दबाएं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंच रहे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं, मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। कितने वोटों से जीत का आपको अंदाजा है या दावा हो सकता है? क्या कितने वोटों से इस बार जीत आपकी हो रही है? ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स के लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करता हूं
और विशेषकर नरसिंहपुर जिले के लोगों से ये 7 बज गया है, हम आज बिल्कुल तत्काल ही मतदान केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं उम्मीदवार हूं और मेरी पार्टी के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आशीर्वाद मिले और मत मिले। विकास के लिए हम सब एकजुट होकर मतदान करें, यही निवेदन। सर, क्या प्रेडिक्शन है आज के चुनाव को लेकर? मुझे लगता है कि जो हमारे गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आने वाली पीढ़ी को भविष्य हमसे बेहतर हो, ये जो 3 संकल्प भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश की जनता वहां मत भी देगी, पूरे दिन सहयोग भी करेगी और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम प्रचंड बहुमत से 5वीं बार सरकार बनाएंगे। से कहना चाहता हूं कि मतदान अवश्य करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार प्रदेश की सेवा की है, मुझे उम्मीद है कि लोग घर से निकलकर वोट डालना प्रारंभ कर दिया है। लंबी लंबी लाइनें भी लगना चालू हो गई है और हम सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में जैसे पहले हमने विकास किया वैसे हम विकास करेंगे। कितनी सीटों से जीते जा रहे हैं आज? हम लगभग 150 से ऊपर सीट जीतेंगे। सभी मतदाताओं से निवेदन है कि प्रदेश के विकास के लिए कमल के सामने का बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया और गरीबों के जीवन बदलने का जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, इस आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार ऐतिहासिक बहुमत कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जो प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी के नाते से खड़ा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। मैं मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से 5 करोड़ 60 लाख समथिंग जो मतदाता हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके इस लोकतंत्र के महापर्व में ऐसी सरकार बनाएं जो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की संकल्पना को लेकर काम कर रही है। जिस सरकार ने, जिस दल ने मध्य प्रदेश को बीमार राज्य से विकसित राज्य बनाया, ऐसे दल की सरकार बना करके मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को ताकत देने का काम करे। 12 साल की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार से जनता त्रस्त है और इसीलिए इस बार बीजेपी को हटाने के लिए वोट हो रहा है, सरकार को हटाने के लिए वोट हो रहा है। और अब 114 सीट नहीं आएंगी। मत तो पिछली बार भी कांग्रेस को ही दिए थे, कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, पर उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। अब 114 नहीं 174 ज्यादा सीट आई, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर पाए। लोकतंत्र में मतदान का दिन जो है ना, किसी पर्व से कम नहीं होता है और इस दिन सभी मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपके वोट की ताकत से ही सरकार बनती है। तो आप जिस तरह के नेतृत्व के हाथ में क्षेत्र की नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, वो आपके वोट में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस बार इनकम्बेंसी है बीजेपी के लिए, क्या करेंगे? नहीं, कहीं कोई नहीं है। देख रहे हैं आप लोग सुबह से ही जो है ना मतदान करने के लिए बड़ी क्या उम्मीद है आपकी इस बार? बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे। अधिक से अधिक मतदान काम के लिए, मतदान समाज के लोक कल्याण के रक्षा के लिए, मतदान देश की सुरक्षा के लिए, मतदान राष्ट्र के गौरव के लिए, मतदान आने वाले भविष्य और पीढ़ियों और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए। ऐसा मतदान करिए जो राम राज की कल्पना भी लेकर चलता हो, जो राम के प्रति कर्तव्य निष्ठावान भी हो, जो काम भी करे और जो राम का सम्मान भी करे। उसके लिए सबसे प्रार्थना है कि मतदान अवश्य करें। मैं हर बार मैं कहता था 155 सीट आएगी कांग्रेस की। आज भी मेरा प्रेडिक्ट वही है कि कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 20 साल का जो मध्य प्रदेश में, उसको लोग हटाना चाहते हैं, कांग्रेस की ओर संभावना वाली निगाह से देखना चाह रहे हैं। मैं मानता हूं 500% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में एक बदलाव की हवा चल रही है, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में इस समय चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखी है।
इस तरह का वातावरण मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा कि एक चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद फरोख्त करके गिराया जा सकता है। ये एक कलंक मध्य प्रदेश के माथे पे लगा है और ये कलंक लगाया है भारतीय जनता पार्टी। तो जो मध्य प्रदेश की जनता इस कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहती है, इसलिए एक लहर है कांग्रेस के पक्ष में, जनता चुनाव लड़ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बता दें कि खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोगों की सूचना पर 1 घंटे बाद पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग बुझाने की कोशिश कर रहे 3 लोग आग में झुलस गए। फिलहाल हादसे में झुलसे तीनों लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने रिवॉल्वर जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर अपराधी पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान गश्त कर रही थी, तभी पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा है। पुलिस ने रोका और देखा अपराधी के पास से असलहा बरामद किया। हालांकि अपराधी पर विभिन्न स्थानों में मुकदमे दर्ज है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां कपूरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकांशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक गोकश के गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गया। साथ ही घायल गोकश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 गोकश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गोकश के पास से जिंदा गोवंश, 2 छुरे और एक तमंचा, एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। साथ ही फरार हुए गोकशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गश्त के दौरान कपूरपुर पुलिस को सूचना मिली कि 3 गोकश जिंदा गोवंश के साथ कपूरपुर बजेड़ा कला के जंगलों में गोकशी करने जा रहे हैं और उनके पास हथियार भी मौजूद हैं। इस सूचना पर कपूरपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन गोकशों ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में एक गोकश के दाहिने पैर में गोली लगी है और 2 गोकश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं और एक गोकश की गिरफ्तारी हुई है, जिसको मेडिकल के लिए CSC दौलाना ले जाया गया है और 2 गोकशों की तलाश जारी है और मौके पर 2 छुरा, 1 दाव, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और रस्सा और 1 जिंदा गोवंश मिला है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।